हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम आज ल्यूसेंट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले। ये हमारा 25वां भाग रहेगा। इसके पहले हम 24 भाग पढ़ चुके हैं और पिछले सारे भाग के लिए आप प्लेलिस्ट में ल्यूसेंट हैंड रिटन पे जाइएगा, आपको इसके पूरे भाग मिल जाएंगे। और इसकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 600 ये 50,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है। 653 क्वेश्चन हो गए थे और हम 654 से स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? वायु पुराण में बिंदुसार को क्या बोला गया? तो वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार बोला गया और भद्रसार को बारीसार भी बोला जाता है। तो वायु पुराण में बिंदुसार को क्या कहा गया? भद्रसार या बारीसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा था? तो स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा? तो डाईमेकस नामक राजदूत को भेजा था। याद रखिएगा, जो डाई हम लगाते हैं, बिंदु बिंदु करके डालते हैं, बूंद बूंद करके डालते हैं, ऐसे याद रखिएगा कि सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में किसको भेजा? डाईमेकस को भेजा। किसने ये बताया हमको? स्ट्रैबो के अनुसार। मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी किसे माना जाता है? तो मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी डाईमेकस को ही माना जाता है। फ्रेंड्स, अगर आप ये जितने क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ और आप इसके पूरे भाग कर लेंगे तो हिस्ट्री से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे बाहर नहीं जाएगा, आप हर क्वेश्चन कर पाएंगे। आप अगर मेरी हेडफोन लगा कर मेरी केवल ऑडियो ही सुनेंगे तो भी आपको ये क्वेश्चन पूरे याद हो जाएंगे। तो आप इसके शुरू से भाग पूरे देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी डाल दी है, तो आपको पूरे भाग मिल जाएंगे और पीडीएफ भी आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएगी। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया है? जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या कहा गया? सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में हुए कितने विद्रोहों का वर्णन है? तो बिंदुसार के काल में तक्षशिला में कितने विद्रोहों का वर्णन है? 2 विद्रोह का वर्णन है। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में कितने विद्रोह हुए थे? तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, एक सिंधु और झेलम के बीच हुआ था। अब जब ये विद्रोह हो रहे थे तो बिंदुसार ने अपने लड़कों को उनको दबाने के लिए भेजा। तो किसे भेजा था? तो सुसीम को भेजा और बाद में अशोक को भेजा। सुसीम को भेजा तो सुसीम मतलब जीत कर नहीं आ पाया था। सुसीम बड़ा लड़का था और अशोक उनका छोटा लड़का था, तो सुसीम उसको नहीं दबा पाया था। फिर उन्होंने अशोक को भेजा, जो अशोक जीत कर आया था। बिंदुसार ने सीरिया के शासक से क्या भेजने की प्रार्थना की थी? तो बिंदुसार ने सीरिया के शासक से मंगाए थे, मदरा मंगाया था, सूखे अंजीर मंगाए थे और एक दार्शनिक भेजाया था, जिसमें मदरा और सूखे अंजीर को सीरिया शासक ने बिंदुसार के लिए पहुंचा दिया था। तो बिंदुसार ने ये उनसे मतलब रिक्वेस्ट की थी कि आप हमें मदरा और सूखे अंजीर और एक दार्शनिक पहुंचा दीजिए। ये हमको कैसे पता चला? तो ये एथेनियस के अनुसार हमको पता चला। बौद्ध विद्वान तारानाथ, ये भी याद रखिएगा, तारानाथ कौन से विद्वान थे? तो एक बौद्ध विद्वान थे। तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? तो बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। कितने राज्यों का? 16 राज्यों का विजेता बताया है। नेक्स्ट है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन बना? द अशोक ग्रेट, मतलब अशोक महान बिंदुसार का उत्तराधिकारी बना। बिंदुसार मगध की गद्दी पर कब बैठा? बिंदुसार मगध की गद्दी पर बैठा था 269 ईसा पूर्व में। कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में। राजगद्दी पर बैठकर अशोक बैठा था राजगद्दी पे 269 ईस्वी में। ये इसको अशोक कर लीजिएगा बिंदुसार की जगह। राजगद्दी पर बैठते समय अशोक कहाँ का राज्यपाल बना था? तो अशोक अवंती का राज्यपाल बना था। अवंती जो कि हमारे मध्य प्रदेश का उज्जैन को अवंती प्राचीन काल में बोला जाता था, जो कि 16 महाजनपद में से एक था। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है? तो वैसे अशोक को अशोक बोलते हैं, प्रियदर्शी बोलते हैं, और जबकि पुराणों में पूछे आपसे पुराणों में क्या बोला जाता है? तो पुराणों में अशोक वर्धन बोला जाता है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो अपने अभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 269 ईसा पूर्व, मतलब 269 ईस्वी में अशोक राजगद्दी पर बैठा था और 261 ईस्वी में मतलब अपने 8वें वर्ष बाद उसने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी कौन सी थी जहाँ पर अशोक ने? तो अशोक ने कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया। कहाँ पे किया? कलिंग की राजधानी तोसली पर आक्रमण किया। अशोक
को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? उपगुप्त ने। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी थी? उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। जब ही कलिंग का युद्ध लड़ रहा था, अशोक जब कलिंग का युद्ध जीत लिया था, तो जब ही युद्ध जीत के वो वापस जा रहा था, तो उसने क्या देखा, जो कलिंग का मैदान था वो लाशों से बिछा हुआ था। लाशें ही लाशें बिछी हुई थी, एकदम जैसे कीचड़ में स्थिति हो जाती है ऐसी स्थिति हो गई थी। खून, पूरी तरह का खून पड़ा हुआ था, पूरी तरह मांस से लथपथ शरीर पड़े हुए थे। तो अशोक को लग रहा था कि जब अशोक वहाँ से जा रहा था तो उनको उपगुप्त मिल गए थे। तो उपगुप्त ने उनसे पूछा कि आपने ये जो जीता है, ये युद्ध जीता है, ये युद्ध जीतकर आपको क्या मिल गया है? क्योंकि इतने सारे लोगों की जान चली गई है, तो इस युद्ध में अगर आपने पा भी लिया कुछ तो क्या होगा? तो इस प्रकार से अशोक ने कलिंग का युद्ध जो जीता था, तो उसके बाद अशोक का धर्म परिवर्तन हो गया था। क्यों? इसलिए उन्होंने जो बौद्ध जो धर्मगुरु थे उपगुप्त, उनसे दीक्षा ले ली थी और उनका हृदय परिवर्तन हो गया था और उन्होंने तब से धम्म को अपना लिया था। नेक्स्ट है, अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए गुफा का निर्माण कहाँ किया? तो अशोक ने आजीविकों, जो कि बौद्ध धर्म के ही भिक्षु थे, उन्होंने आजीविकों को रहने के लिए कहाँ का गुफा निर्माण किया? तो बराबर की गुफाएं थी, उसमें 4 गुफाओं का उन्होंने निर्माण किया है। और एक गुफा का निर्माण यहाँ पे अशोक के पौत्र थे दशरथ, उन्होंने किया है। और अशोक ने आजीविकों को रहने के लिए कहाँ गुफा का निर्माण किया? 4 गुफा का निर्माण किया बराबर की गुफाओं में। नेक्स्ट है, इन गुफाओं का नाम क्या था? जो अशोक ने जो 4 गुफा, ये आपको ऑप्शन में आ सकते हैं कि इनमें से कौन अशोक द्वारा बनी गुफाओं का नाम नहीं है। तो कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी। कर्ज, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी इन गुफाओं का नाम है। अशोक के पौत्र का नाम क्या था? अशोक के पौत्र का नाम था दशरथ। अशोक के पौत्र ने आजीविकों के लिए कौन सी गुफा प्रदान की? तो अशोक के पौत्र ने आजीविकों के लिए नागार्जुन गुफा प्रदान की। अशोक के पौत्र ने कौन सी गुफा प्रदान की? नागार्जुन ने। फ्रेंड्स, अगर आप एमपी के हैं और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे प्री और मेंस के नोट्स ले सकते हैं। 69 प्री और मेंस की बुकलेट आपको टोटल मिलेंगी, जिसमें 46 आपको मेंस की मिलेंगी। इसके अलावा आपको 90 बुकलेट प्रीलिम्स की मिलेंगी। प्रीलिम्स की बुक में आपको 3 टेस्ट की बुकलेट मिलेंगी और 16 बुकलेट आपको यूनिट वाइज मिलेंगे। इनके साथ आपको 25 पेड ग्रुप भी मिलेंगे, जिसमें मेंस के आंसर्स आपको दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए जाएंगे। जिस प्रकार से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, एग्ज़ाम में फॉर्म बदल बदल के अलग अलग एक टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो इसमें दिए जाएंगे। मेरे जो नोट्स हैं वो क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में है, मतलब प्रश्न उत्तर सीरीज़ है। जो भी टॉपिक रहता है, एक टॉपिक से संबंधित जितने भी प्रश्न उत्तर बन सकते हैं, वो मैंने इस प्रकार से नोट्स तैयार किए हैं। अशोक के किस अभिलेख में आजीविकों का वर्णन है? 7वें स्तंभ लेख में अशोक के आजीविकों का वर्णन है। इस लेख में अशोक आजीविकों के हितों का ध्यान रखने को कहा गया है। किस लेख में कहा गया है? तो एक महापात्रों को। किस लेख में आजीविकों के हितों का ध्यान रखने कहा गया है? तो महापात्रों को कहा गया है कि वो आजीविकों का हितों का ध्यान रखा जाए। आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मक्खली गोसाल ने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। अशोक की माता का नाम क्या था? अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी था। अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म का प्रचार करने कहाँ भेजा? तो श्रीलंका भेजा था, महेंद्र व संघमित्रा को। अशोक के पुत्र थे महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। इन दोनों को उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने कितने बौद्ध जो ग्रंथ हैं उसके अनुसार अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। कितने निर्माण कराया? अशोक ने लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया। और अशोक ही ऐसा था जिसने बौद्ध धर्म को विश्व स्तरीय बनाया था। क्योंकि उसने अपने जो अनुयायी थे, जो भी उसने महामात्रों की नियुक्ति की, अपने खुद पुत्र पुत्री को अलग अलग देशों में पहुंचाया ताकि बौद्ध धर्म का प्रचार हर जगह हो सके। तो इस प्रकार से आज हमने 679 क्वेश्चन पढ़े। इसके आगे के क्वेश्चन के लिए चैनल पर बने रहिएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।